नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप जानते ही हैं, देश, भारत, आप, मैं, हम सब आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और आजादी के मायने क्या हैं, यह भी आज हम बात करेंगे। आजादी गरीबी से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, कोरोना से आजादी मिले, यह हमारी सबकी कामना है। और इस साल स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। पूरा देश देशभक्ति के जज्बे से लबरेज है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश में। और अब से थोड़ी देर बाद लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी और देश को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 साल मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के अहमदाबाद से साबरमती आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था। यह उत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले पर पहुंचेंगे तो उन्हें रिसीव करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और सुरक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री को बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ओलंपिक की जैवलिन थ्रो कंपटीशन में भारत को पहला स्वर्ण पदक, ट्रैक एंड फील्ड पर पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा उन 32 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें इस आयोजन के लिए निमंत्रित भी किया गया है। और ऐसा पहली बार होगा जब तिरंगा फहराने के बाद पुष्प वर्षा यानी कि फूलों की बरसात भी होगी। और इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और मेरे तमाम सहयोगी आज के इस बड़े दिन पर अलग अलग कार्यक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। कुमार गौरव मेरे सहयोगी विजय चौक पर मौजूद हैं, प्रशांत देव राजघाट पर हैं। इसके अलावा इंडिया गेट से पल्लवी झा को मैं देख पा रहा हूं। और लाल चौक, श्रीनगर में लाल चौक पर आसिफ सुहाव भी हैं। और लाल चौक जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। यहाँ तिरंगा फहराने को लेकर बहुत जद्दोजहद भी हुई, बहुत राजनीति भी हुई है। लेकिन प्रशांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, कार्यक्रम क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी संदीप, देखिए, प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराने के लिए आएंगे उसके पहले राजघाट पर आएंगे। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पे वहां आएंगे और उसके बाद वहां से वो लाल किले पे जाकर के झंडा फहराएंगे और अपना जो राष्ट्र के नाम संदेश होता है, जो भाषण होता है, वो प्रधानमंत्री का होगा। और उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और इस बार खास बात यह है कि किसान आंदोलन की वजह से या दूसरी सुरक्षा कारणों की वजह से चप्पे चप्पे पे पूरे तरीके से किलाबंदी कर दी गई है। हम राजघाट के बिल्कुल करीब नहीं जा सकते हैं। जो पिछली बार तक लोग जा सकते थे, लेकिन इस बार नहीं जा सकते। काफी दूर हम खड़े हैं, लेकिन पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। ये पूरी स्थिति पूरे दिल्ली शहर उससे आसपास की है कि सुरक्षा को बहुत पुख्ता, बहुत सख्त किया गया इस बार। और जैसे थोड़ी देर में मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ आएगा, कुछ महत्वपूर्ण बात कहेंगे। बिल्कुल कुमार, प्रधानमंत्री का काफिला 7 लोक कल्याण मार्ग से कितनी देर में निकलने वाला है? और जो आपके सूत्र हैं, और कल एक मैसेज भी आया था, पहली दफा ऐसा हुआ है कि कुछ अंदाजा मिला कि प्रधानमंत्री किन बातों पर गौर कर सकते हैं, किन बातों पर तवज्जो दे सकते हैं। उसमें कोरोना भी है, अर्थव्यवस्था जो कोरोना के चलते पटरी से उतरी हुई है, उसके बारे में कुछ संकेत हो सकते हैं, किसानों के लिए भी कोई संदेश हो सकता है। तो कितनी देर में काफिला निकलेगा, क्या बड़ी बातें होंगी, थोड़ा बताइए। देखिए संदीप जी, प्रधानमंत्री का काफिला अपने आवास से निकल चुका है और अब से कुछ देर में राजघाट पर पहुंचेंगे। उसके बाद 7:18 पे लाल किला पहुंचेंगे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर होगा, उन्हें रिसीव किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और जो पूरा प्रोटोकॉल होता है वो वहां मौजूद रहेगा। 7:30 पर वो झंडा फहराएंगे। उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू होगा। देखिए संदीप जी, आप जानते हैं कि कई बार प्रधानमंत्री 84 मिनट से लेकर 90 मिनट तक लंबा भाषण देते हैं। तो उनके भाषण में इस बार क्या होता है, इस पर सबकी नज़र होगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है
संदीप जी की कोरोना के तीसरी लहर आने की खबरों के बीच ये भाषण है, तो कोरोना का प्रोटोकॉल वहाँ पूरा होगा। और सबसे खास बात जो इस बार एक जो अंदाज़ा जो सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है संदीप जी, वो ये है कि जीडीपी की बात वो करेंगे कि कोरोना के बीच में देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, गरीबों को राशन पहुंचाने से लेकर आम लोगों तक फ्री वैक्सीन कैसे पहुंचे, उसको उन्होंने कैसे मैनेज किया, इन सारी चीज़ों पे उनकी वो जिक्र करेंगे। और विशेष तौर से अगर बात करें तो जैसे किसान की बात हो रही थी, किसान आंदोलन लगातार 8-9 महीने से चल रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जंतर मंतर पे भी उन्होंने किसान संसद किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से जरूर नरेंद्र तोमर बार बार कहते हैं कि उनके रास्ते, उनके घर के दरवाजे रात को 12 बजे से 12 बजे भी खुले हैं, जब किसान चाहे आकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन समझौता, लेकिन शर्त यही है कि कानून के प्रावधानों पर चर्चा हो, जबकि किसान कहते हैं कि ये तीनों कानून काले कानून हैं, इनको रद्द किया जाए, यानी कि बातचीत की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार संसद में जो हंगामा हुआ और किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी उपलब्धियों को पेश करने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। चूंकि याद रखना होगा कि अगले साल मार्च के आसपास 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और किसानों की बड़ी संख्या वहाँ है, और उनके वोट को अपने पक्ष में लाने के लिए जरूर किसानों के लिए अभी तक क्या उपलब्धियां उनकी है, कितना पैसा किसानों के खातों में गया है, उन सारे चीज़ों के जिक्र करेंगे और वो बताने की कोशिश करेंगे कि किसानों का उनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। अपोजिशन पार्टियां सिर्फ उनके कंधे पर रखकर राजनीति कर रही हैं। मुख्य तौर पे इसके अलावा बात की जाए तो 14 तारीख को जो उन्होंने एक नया दिन दिया है 14 अगस्त को, उस बारे में भी अपनी बात को रखेंगे और अगले साल से सरकार एक रूपरेखा भी देंगे कि अगले साल से सरकारी स्तर पे उस कार्यक्रम को कैसे मनाया जाएगा। देखिए संदीप जी, जाहिर सी बात है कि हालांकि प्रधानमंत्री की बातों का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या बोलेंगे। आज तक चूंकि हमेशा एक ये चीज़ देखा गया है कि शॉकिंग वैल्यू उनके भाषण में होता है कि आप शॉक होंगे, कुछ नई चीज़ें आएंगी, नए नारे आएंगे। ज़मीन पे कितने उतरते हैं ये अलग बात है, लेकिन उनके इन सारी चीज़ों में ये उनके भाषण में हमेशा ये होता है। विपक्ष का जो रवैया रहा है लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के नज़रिए से, हालांकि विपक्ष ये कहती है कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, वो किसान की बात करने वाले थे। देश के आम लोगों के फ़ोन में जो जासूसी हो रही है या राजनीतिज्ञ हो, पत्रकार हो, उनके फ़ोन में जो जासूसी हो रही है उस पर बात करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो संसद में सेशन जिस दिन खत्म हो रहा था उस दिन शाम को 6 बजे जो हुआ, जिसकी जांच अभी होनी है, उसके लिए एक कमेटी भी बननी है। विपक्ष ने पैदल मार्च किया था पार्लियामेंट से विजय चौक तक, वहां मीडिया से बात की थी। उसके बाद सरकार के 7 मंत्रियों को आपने देखा था शास्त्री भवन में एक साथ बैठे थे अपने पक्ष में। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के रोल को भी लेकर प्रधानमंत्री डायरेक्ट तो नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर कटाक्ष करेंगे। बिल्कुल, इशारों में बहुत सारी बातें की जाएंगी, पर कोरोना पर निगाहें जरूर होंगी। और पल्लवी, आपसे ज्यादा किसी ने ट्रैक नहीं किया है पिछले 1.5 साल में इस महामारी को। कल राष्ट्रपति ने जो अपना 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन था, कोरोना योद्धाओं को नमन भी किया है। वैक्सीनेशन चल रहा है, पूरे देश को वैक्सीनेट करने का टारगेट है दिसंबर तक, लेकिन वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं टीके की कमी, उपलब्धता पर सवाल और फ्री वैक्सीनेशन जो बड़े गाजे बाजे के साथ सरकार कहती भी है, उसमें भी कहीं दिक्कतें, और बहुत से लोग तो अपने पैसे से भी लगवा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर, और जो बात कुमार भी कह रहे थे, तीसरी लहर की आशंका, तो किस तरह का संदेश देते दिख सकते हैं प्रधानमंत्री? जी संदीप जी, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, और इसलिए शुरुआत इसी से कि सब जो कोरोना की जो महामारी है उससे जिससे गुजर रहे हैं लोग, वो जल्द से जल्द इससे निजात मिले, इससे आज़ादी मिले। और जो आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बीते जिस सालों में जो हालात हैं देश के कोरोना की वजह से, वो बेहद ही ख़राब हैं। अभी भी कई राज्यों में स्थिति कोरोना को लेकर ठीक नहीं है, जैसे केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि डेल्टा 3 की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। डेल्टा 3 कई राज्यों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं सामने, और जैसा कि आपने प्रश्न उठाया
कि भाई वैक्सीन को लेकर क्या हो सकता है। वैक्सीन अभी भी अगर देखा जाए संदीप जी, तो हमारे देश में 2 ही वैक्सीन उपलब्ध है। अगर टेक्निकली आप देखें तो हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।